फजर के बाबा को मालूम हो जाता है कि फजर ने उनसे झूठ बोला था। शेर फजर के पास तो है लेकिन वो रिकवर हो चुका है और फजर उसकी देखभाल कर रही थी। शेर मुकम्मल तौर पर जिंदगी की तरफ वापस लौट चुका है। उन्हें ऐसा लगा था कि उनकी बेटी शेर को मार चुकी है। अब शेर जिंदा सलामत कभी वापस नहीं आएगा और इसी चीज़ का तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा गरूर था। और वो बदर चचा से कहते हैं कि मेरी बेटी ही काफ़ी है तुमसे निमटने के लिए। तुम ज़मीन के जीत के तुम्हारे अंदर तो गरूर आ गया था ना। अब देखो मेरी बेटी ने तुम्हारे साथ क्या किया। तुम्हें अपनी औकात याद आ गई है और मेरी बेटी काफ़ी थी तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने में। जरताज बेगम कहती हैं कि क्या खूब फजर ने काम किया है, हमारा सर फहर से बुलंद कर दिया, तहमीना के गरूर को तोड़ दिया। ये सारी बातें थी जो इन्हें काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करवा रही थी। यानी दुश्मन की बेटी को जान से मरवा कर अपनी बेटी के हाथों को खून से रंग कर तभी इन्हें सुकून मिलने वाला था। लेकिन फजर ने तो ऐसा नहीं किया, उसने तो इंसानियत का सबूत दिया। वो शेर की देखभाल करती रही। शेर जिंदगी की तरफ वापस लौट आया। अब जब वो इनकी दहलीज पर कदम रखता है और फजर उसके साथ होती है तो उसके बाबा कहते हैं कि एक कदम आगे मत बढ़ाना फजर, यहाँ से ही दफा हो जाओ, क्योंकि तुमने अपने बाप के अरमानों पर पानी फेरा है। अरे तुम्हारा बाप तो तुम पर फख्र करता था कि मेरी बेटी ने क्या कारनामा अंजाम दिया है, लेकिन तुमने ही तो हमारी आंखों में धोखा दे दिया। ये क्या किया तुमने फजर? शेर जिंदा सलामत हमारी दहलीज पर लेकर आ चुकी हो, क्या अपने बाप के सामने आकर खड़ी हो गई हो तुम? फजर कहती है कि बाबा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपने बाप के सामने आकर कैसे खड़ी हो सकती हूँ। बाबा एक दफ़ा आप मेरी बात तो पूरी सुने, फिर आपको यकीन आ जाएगा कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया है। बाबा बरसों से आए पुरानी दुश्मनी के नतीजे में हम कितनी ही जानें खो देंगे, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। क्योंकि इंसान में शेर का क्या कसूर है बाबा, ये तो बरसों से आई पुरानी दुश्मनी चल रही है, उसके नतीजे में हम औलादों को क्या कसूर है। आप मेरे हाथों को खून से रंगना चाह रहे थे, मुझे सारी ज़िंदगी के लिए रिग्रेट में रखना चाह रहे थे बाबा, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। उसके बाबा कहते हैं कि मुझे इस चीज़ की कोई फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र थी तो इस चीज़ की कि तुमने अपना काम कर दिया है और शेर को मार दिया है, हमारा सर फहर से बुलंद कर दिया है, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। यहाँ से दफ़ा हो जाओ और शेर को भी लेकर चली जाओ। उसमें शेर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि फजर ने अपने बाप के खिलाफ जाकर उसकी हिफाजत की है। तब तो शेर और ज़्यादा फजर का दीवाना हो जाता है और वो अब सोचता है कि वो कभी भी फजर को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि फजर ने अपने बाबा के खिलाफ जाकर उसकी जान बचाई है। वो अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालती रही और शेर को बचाती रही। शेर कहता है कि किस मिट्टी की बनी हो तुम, मेरी खातिर अपनी जान भी गंवा देती तुम और अपने बाबा के खिलाफ भी चलेगी। फजर कहती है कि यह सब कुछ मैंने इंसानियत के लिए किया है, और जिस दिन तुमने फाहद के हाथों मेरी जान बचाई थी और जिस वक्त तुम शादी वाले दिन मुझे यहाँ पर छोड़ने के लिए आए थे, वो वक्त था जब मेरे दिल में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट बढ़ चुकी थी।